हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरलतम गणित में। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, बोर्ड मास बता दिया है, जोड़ने घटाने का नियम बता दिया है, किलोमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर इस सबको जोड़ने का बता दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम को ही कहते हैं, क्या बोलते हैं, लसा बोलते हैं। और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, मसा। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक मतलब छोटी संख्या और महत्तम समापवर्तक मतलब क्या हो गया, बड़ी संख्या। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसी मल्टीपल कहने का मतलब, कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब क्या हुआ, दी हुई संख्या का वैसा गुणज जो क्या हो, दी हुई संख्या में क्या हो, जो यहाँ जैसे दिया हुआ 6, 8 और 4, इसी का अगर हमको एलसीएम निकालना हो, इसमें हम क्या करेंगे, सबका पहले क्या करेंगे, गुणज करेंगे। गुणज करने का मतलब पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब संख्या में। उसके बाद देखेंगे कि तीनों के गुणज में कौन सा ऐसा कॉमन है जो क्या है, कौन सी ऐसी संख्या जो तीनों में क्या है, शामिल है। वैसा गुणज जो तीनों में शामिल हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, एचसीएफ। आइए, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, ऐसी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या में क्या हो, शामिल हो। जब इसका फैक्टर हम दी हुई संख्या का अगर हम फैक्टर करते हैं तो दी हुई संख्या का फैक्टर में जो संख्या, वैसी संख्या जो तीनों में शामिल हो, जो दी हुई संख्या में शामिल हो, उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। जैसे इसी का हमको निकालना है 6, 8 और 4। इसी का अगर हमको पहले एलसीएम निकालना है तो क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। पहले एक से करते हैं, फिर 2 से करते हैं, फिर देखते हैं। पहले हम 6 का जब मल्टीपल करेंगे तो पहले आएगा क्या, 6, उसके बाद आएगा 12, उसके बाद आएगा आपका 18, उसके बाद आपका आएगा 24, उसके बाद आएगा 30। फिर अगर हम 8 का जब मल्टीपल करते हैं तो 8, 16, 24, 32, उसके बाद 40। मतलब 4 का जब मल्टीपल किया तो 4, 8, 12, 16, 20 और 24। अब हम देख रहे हैं वैसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणज। तो हम एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या देखेंगे, इसका जब 6 का मल्टीपल जब हम किए तो देखिए कितना आ रहा है इसमें। और जब 8 का मल्टीपल किए तो इसमें देख रहे हैं क्या है, कॉमन है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है आपका, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें देख रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, लिस्ट में सबसे कॉमन क्या रहा है, जो तीनों में शामिल हो। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी 24 है। 8 की जब मल्टीपल किए तो उसमें भी 24 आ रहा है। जब 4 का मल्टीपल किए तो उसमें भी क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो जब हम इसका 6, 8 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, इसका आपका आ जाएगा 24। और यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 24। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं, तो जब हम देखते हैं 6, 8 और 4 का जब हम एलसीएम निकालना है तो जब 2 से हम भाग देंगे, 2 से हम क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं 6, 8 और 4 क्या है, सम संख्या। सम संख्या किससे कटती है, 2 से। जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे भागफल 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। फिर हम 2 से जब लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 तो कटेगा नहीं, तो 3 को 3 लिख देंगे। 4 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, भागफल 2। और 2 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल, भागफल को लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब जितना भी भागफल आया है, जितना से भाग दिए हैं, जितना भागफल बचा है उस सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे 2, 2, 3 और 2 का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 24। और यही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। भाग विधि से ही होता है भाग। जब छोटी संख्या क्या होती है, 2। किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है, सेम ही आता है। तो हम 1 से भाग ना देकर किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। जब 2 से हम भाग देते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, सब संख्या, सब दी हुई संख्या सब क्या है, सम संख्या। तो जब सम संख्या क्या होती है, 2 से पूरा कट जाती है। जब हम 2 से भाग देते हैं 6 में तो कितना आ जाता है, भागफल 3। जब 2 से 8 में भाग देते हैं भागफल कितना आता है, 4। जब 4 में जब 2 से भाग दिया तो भागफल कितना आएगा, 2। फिर हम देख रहे हैं कि इसमें भी 4 है और 2 है। ये 2 कम से कम 2 संख्या काटना रहता है। जब हम 2 से भाग देंगे तो ये 3 तो कटेगा नहीं, 3 का 3 हम लिख देंगे। जब 4 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 2। जब 2 में 2 से भाग देंगे तो भागफल आपका कितना आ जाएगा, 1। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 सिंगल बच गए, यहाँ पे भी 3 क्या बच गया, सिंगल। अब हम क्या करेंगे, भाग नहीं देंगे किसी संख्या से। हम सबका क्या कर देंगे, जब सिंगल सिंगल आ जाए संख्या तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कितना आया था, पहले कितना से लगाया था, 2 से, फिर 2 से। अब सबका क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। जो मल्टीपल करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। विधि से एलसीएम निकालते हैं। तो जब हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। यही गुणनखंड विधि से हम कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2 क्या है, एक तीनों में शामिल है। तो तीनों में शामिल है तो पहले इसको हम लिख देंगे, इसका कितना आ जाएगा आपका 2। फिर 2 देख रहे हैं कि 2 में शामिल है तो इसको भी ले लेंगे हम कॉमन, इसको एक बार लिखेंगे, कितना हो गया 2। अब सिंगल कितना बच जा रहा है, 2 बच जा रहा है तो इसको भी लिखेंगे मल्टीपल में।
अब सिंगल कितना बच जा रहा है, 3, 3 को भी लिख देंगे। और यही चारों का क्या कर देंगे, गुना। जब गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 24, और 24 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी 6, 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 24। गुणनखंड विधि में यही करते हैं कि जो पहले देखते हैं तीनों में शामिल क्या है, तीनों में जो शामिल होगा उसको हम लिख देते हैं। फिर देखते हैं कम से कम 2 में कितना शामिल है, तो कम से कम 2 में शामिल कितना था, 2 संख्या था, 2 को भी कॉमन ले लिए, 2 ले लिए। फिर देखें कि 2 क्या बच रहा है, तो जो बची हुई संख्या उसको भी लिख देते हैं। तो जब 2 भी बच रहा है, क्या बच रहा है, 3 भी, तो 2 और 3 का भी मल्टीपल कर दिए। जब गुना किए चारों का तो कितना आ गया आपका, 24, और यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इसी को निकालना है आपको, 6, 8 और 4 का आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जब आप एचसीएफ इसका निकालिएगा तो पहले हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब इसका आप गुणनखंड विधि से कीजिएगा तो क्या 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 और 3। जब 8 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2, 2, 2। 4 का कितना हो जाएगा, 2 × 2। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसी संख्या जो दी हुई संख्या में क्या हो, शामिल हो। तो दी हुई संख्या में तीनों में शामिल क्या है आपका, तो हम देख रहे हैं कि क्या है, 2 शामिल है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी 6, 8, 4, 6, 8 और 4 का एचसीएफ क्या है, 2। एचसीएफ कहने का मतलब वैसी संख्या जो तीनों को क्या कर दे, काट दे, तीनों को काट दे। और एलसीएम कहने का मतलब वैसी संख्या जो तीनों से, जो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो तीनों जो दी हुई संख्या से क्या हो, पूरा कट जाए। जब एलसीएम हम निकालते हैं तो दी हुई संख्या से क्या होती है, पूरा कट जाती है। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो दी हुई संख्या को क्या करती है, एचसीएफ पूरा काट देती है। अगर इसका हम भाग विधि से अगर निकालते हैं तो इस पर हम पहले देखेंगे छोटा संख्या क्या है इसमें, 4, उसके बाद उसके बड़ा क्या है, 6। जब हम छोटा संख्या का कितना है, 4, और बड़ा संख्या कितना है, 6। जब 6 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, कितना बार में कटेगा, एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। शेष कितना बचेगा, 2। अब 4 में हम कितना से भाग देंगे, अब 2 से भाग देंगे। जितना भी शेष बचता है उसमें हम क्या देते हैं, भाजक का। तो अब देखेंगे कि 2 से 4 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो 2 कट गया। अब फिर हम 2 का किससे कर देंगे, 8 को भी देख लेंगे, 2 8 को काट रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं कि 2 8 में जब 2 से भाग देते तो ये कितना बार में काट देता है, 4 बार में। यानी 2 वैसी संख्या है जो किसको काट दे रही है, 6 को भी काट दे रही है, 8 को भी काट दे रही है और 4 को भी काट दे रही है। तो आपका 6 और 8, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 8, 4 का एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। 12, 48 और 27 का हमको क्या निकालना है, लसा निकालना है और क्या निकालना है, मसा निकालना है। जब हम 12, 48 और 27 का जब हम लसा निकालेंगे तो निकाल देते हैं, 12, 48 और 27। तो हम देख रहे हैं कि 12 और 48 क्या है, आपका सम संख्या। तो जब भी सम संख्या रहेगा तो क्या होता है, 2 से कट जाता है, तो 2 से हम लगाएंगे भाग। जो 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ भागफल कितना आ जाएगा आपका, 6। यहाँ पे भागफल कितना आ जाएगा, 24। और यहाँ पे 27 तो 2 से लगेगा नहीं, तो 27 क्या लिख देंगे, 27 का 27। अब फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 24, फिर 2 से लग जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे हम। जब 2 से लगाएंगे तो ये कितना बार में, 3 बार में, और ये कितना बार में, 12, और ये कितना, 27 बार में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 क्या है आपका, सम संख्या नहीं, यानी क्या है, विषम संख्या। अब 12 क्या है, एक सम संख्या बचा। तो हम 2 से ना लगा के अब किससे लगाएंगे, हम 3 से लगाएंगे। तो 3 से जब लगाइएगा तो 3 से जब 3 में भाग दिएगा तो भागफल कितना आएगा, 1। 12 में जब 3 से भाग दिएगा तो भागफल कितना आएगा आपका, 4। 27 में जब 3 से भाग दिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 9। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगल अंक बच गए। ये भी सिंगल क्या है, सम संख्या, और ये भी सिंगल क्या है, विषम संख्या। तो जब भी सिंगल संख्या बच जाता था तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट उन लोगों को क्या करते हैं, गुना में गुना कर देते हैं। जब हम गुना करेंगे, लसा निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 4। अब इसी को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और जो आएगा आंसर हम उसको लिख देंगे। तो जब 4 और 3 का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 12 और 4 का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 और 9 का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 और 9 का गुना कीजिएगा तो 9 × 8 72, 2 9 × 4 36 और 7 43, यानी 4 3 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 48 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 432। अब हमको 12, 48 और 27 का क्या निकालना है, मसा निकालना है। इधर आपका क्या हो गया था, लसा हो गया था, लसा निकाल लिए थे, एलसीएम निकाल लिए थे। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आप जब निकालिएगा तो हम पहले सबसे छोटा संख्या देखते हैं। छोटा संख्या इसमें क्या है, 12। उसके बाद उससे बड़ा क्या है, 27। तो जब 12 में हम 27 में जब 12 से आप भाग दीजिएगा, 27 में जब आप 12 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, तो पूरा तो कटेगा नहीं, तो कितना बार में लगाएंगे,
इससे छोटा संख्या लगाएंगे तो कितना बार मिलेगा, 2 बार में 24, शेष आपका कितना बचेगा 3। अब 12 में हम किससे भाग देंगे, शेष से, यानी 3 से भाग देंगे। तो जब 3 से भाग देंगे 12 में तो कितना हो जाएगा, कितना बार में कट जाएगा आपका, 4 बार में, 12 कट गया। अब हम 3 को चेक करते हैं किससे काटने का, 48। जब 48 देखते हैं कि 3 से कट रहा है या नहीं, अगर 3 से कट जाएगा तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 48। जब 3 का देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 बार में 3, यहाँ 1 और ये 18, अब कितना बार में, 6 बार में, 3 18, 18 कट गया, यानी आपका कितना हो गया 12, 48 और 27 का आपका मसा क्या हो गया, मसा क्या हो गया, मसा क्या हो गया आपका 3 हो गया। लसा कहने का मतलब क्या, जो जब लसा हम निकालते हैं तो संख्या क्या होती है, तीनों संख्या से क्या हो जाती है, पूरा पूरा कट जाती है। अगर हम 12 में 432 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो ये आपका पूरा संख्या क्या हो जाएगी, पूरा पूरा कट जाएगी। पूरा पूरा कटने का मतलब क्या होता है, पॉइंट में आपका आंसर नहीं आएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। जब 432 में 48 से आप भाग दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जब एलसीएम, अब जब एलसीएम का मतलब क्या होता है, दी हुई जो प्राप्त संख्या हो, जो दी हुई संख्या से क्या होती है, पूरा पूरा कट जाती है। और एचसीएफ कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम दी हुई संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो मतलब दी हुई संख्या का एचसीएफ निकालने का मतलब क्या हुआ, वैसी संख्या प्राप्त करना जो तीनों संख्या को क्या करे, काट दे। तो हम देख रहे हैं कि वैसी बड़ी संख्या क्या है, 3 वैसी बड़ी संख्या है जो तीनों को काट देगी, 12 को भी काट देगी, 48 को भी काट देगी और आपका 27 को भी काट देगी। तो एचसीएफ कहने का मतलब क्या होगा, एचसीएफ वैसी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को क्या करे, पूरा पूरा काट दे। और एलसीएम कहने का मतलब क्या हुआ, वैसी प्राप्त संख्या जो दी हुई संख्या से क्या हो, पूरा पूरा कट जाए। बस यही ध्यान रखना है आपको। अब हम देखते हैं 45 का, 27 का और 81 का एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 45, 27 और 81, ये सभी क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, 2 से तो पूरा पूरा कटती नहीं है, तो हम किससे लगाएंगे, अब 3 से लगाएंगे। जब हम 3 से लगाएंगे ये कितना बार में कटेगी, 45, ये कितना बार में 9 और ये कितना बार में 27 बार में कटेगी। फिर यहाँ पे सब देख रहे हैं क्या, विषम संख्या, तो फिर क्या लगाएंगे हम 3 से लगाएंगे। फिर 3 से जब लगाएंगे तो कितना बार में कटेगी, 5 बार में, ये 3 बार में और ये 9 बार में। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 3 भी कटेगा एक बार में, विषम संख्या है, और ये 9 भी, यानी 3 के टेबल में 3 भी आएगा और 9 भी। 5 तो कटेगा नहीं, तो हम एक बार में और लगाएंगे 3 से। जब 3 से लगाइएगा तो 5 तो कटेगा नहीं, 5 का 5, 3 में जब 3 से भाग दें तो 1, 9 में जब 3 से भाग दिया तो भागफल कितना आएगा 3। यहाँ पे अगर सिर्फ 3 ही बचता और 9 नहीं बचता तो हम क्या देते, भाग नहीं देते। एक संख्या जब रहता है तो हम भाग नहीं देते हैं, उसको गुना में लिख देते हैं डायरेक्ट। जब इसका हम गुना एलसीएम लसा लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जितना जितना से लगाए हैं गुना भाग दिए हैं उतना उतना को लिखते जाएंगे। 3 × 3 × 3, फिर 5 × 3। इसका अब हम गुना कर देंगे तो हम देख रहे हैं कि 9, यहाँ पे कितना, जब 3 और 3 का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 का गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 9, और 9 में जब 3 से गुना कीजिएगा 27, 27 में जब 3 से गुना कीजिएगा तब कितना हो जाएगा 81, 81 में जब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 405। यानी 405 वैसी संख्या है जो 45 से, 27 से और 81 से पूरा पूरा क्या हो जाएगी, आपका कट जाएगी। अगर इसी का हमको मौसा निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे छोटी, सबसे छोटी संख्या क्या है आपका 27, और उसके बाद बड़ी संख्या क्या है 45। तो हम 45 में किससे भाग देंगे, 27 से। जब हम 45 में 27 से भाग देंगे तो कितना बार में, अगर 27 में अगर 2 से गुना किया तो 54 हो जाएगा। 54 क्या होता है, इससे बड़ा होता है, तो हम इससे क्या लगाएंगे, सिंगल बार में लगाएंगे, एक बार में, यानी 27। ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 शेष बच जाएगा। अब हम शेष का क्या लगाते हैं, भाजक से लगाते हैं, भाजक से लगाते हैं, भाजक में लगाते हैं। तो 27 से जब लगाएंगे 18 का भाग जब 27 है तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 36 एक बार में कितना हो जाएगा 18, 18 लगा देंगे। अब शेष कितना बच गया आपका 9। जितना भी शेष बचेगा उसका क्या दे देंगे हम, पहले जो भाजक है उसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो शेष का जब हम भाजक में भाग देते हैं तो 9 से कितना 18 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, 18 कट गया। अब हम 9 को चेक करते हैं, क्या 9 ये 81 को काट देगा, 81, 27 और 45 का तो हम देख लिए कितना आया था, कितना से कट जा रही है 9 से। तो हम देख लेंगे 9 क्या 81 को काट रही है। जब हम 9 का देखते हैं तो 9 के टेबल में 9 बार पढ़िएगा तो कितना आपका 81 को यानी काट दे रही है, पूरा पूरा काट दे रही है। तो आपका इधर क्या हो जाएगा, मसा कितना हो जाएगा आपका 9। यानी 9 वैसी संख्या है जो दी हुई संख्या को 45, 27 और 81 को क्या कर देगी, काट देगी, पूरा पूरा काट देगी। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी अगर कहीं डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे, बता देंगे कहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो रहा है। पहले हम भाग विधि से करते हैं, निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। उसके बाद क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद जो आंसर आता है वही क्या दी हुई संख्या क्या हो जाता है आपका एलसीएम हो जाता है। जब भाग विधि से हम मसा निकालते हैं तो देखते हैं कि कितना शेष बचता है। शेष में फिर हम शेष का हम भाजक से भाग देते हैं, शेष का भाजक में भाग देते हैं। फिर देखते हैं अगर भाजक कट जाता है
तो वही आपका क्या हो जाता है, मसा हो जाता है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि फेस्टिवल, होली का फेस्टिवल था, इसलिए हम कुछ काम में व्यस्त थे, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए थे। अब वीडियो लगातार डालने का कोशिश करूँगा। घर पे ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन बुक से उठाइएगा और ट्राई कीजिएगा, देखिएगा निकालने का। जितना फास्ट कैलकुलेशन आपका होगा उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। जो मेथड मैंने आपको बताया है पहले गुणन मल्टीपल करके, वैसे भी निकाल सकते हैं उससे, अगर जल्दी अगर आपको होता है तो ठीक है। वैसे आपको टेबल याद होना चाहिए, अगर टेबल याद है तो आपको मल्टीपल करके आराम से आप मसा भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अब हम मल्टीपल विधि से निकाल के देखते हैं लस। जब 14 का मल्टीपल कीजिएगा तो कितना होगा, 14, 28, 56, 70, 84, 98, 112, 112 के बाद 126, 14 9 26 और 10 126। जब 21 का मल्टीपल कीजिएगा तो 21, 42, 63, 63 के बाद 84, 84 के बाद 105, 105 के बाद 126। अगर यहाँ पे 114 के बाद अगर कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 154 और 168। यहाँ तक कीजिए 168, 168 के बाद क्या आ जाएगा आपका 8, 189, ठीक है। उसके बाद 210। जब 56 का कीजिएगा तो कितना आएगा, 56। देख रहे हैं 14 के मल्टीपल जब किए, इसमें देख रहे हैं क्या है, वैसी संख्या जो क्या है तीनों में शामिल है। तो यहाँ तीनों में शामिल क्या आपका आ रहा है, 168, 168। तो 14, 21 और 56 का लसा क्या आ जाएगा आपका 168। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब इसका हमको मसा निकालना था। जब मसा निकालेंगे तो पहले देखेंगे क्या छोटी संख्या क्या है 14, उसके बाद क्या है 21, उसके बाद क्या है 56। तो 21 में किससे भाग देंगे, 14 से भाग देंगे। भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, एक बार में शेष बच जाएगा आपका 7। अब 14 में किससे भाग देंगे, 7 से शेष से। तो जब देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, एक कट गया। अब हम 7 का भाग देंगे 56 में। तो जब हम 56 में 7 का भाग देंगे कितना बार में कटेगा, 8 बार में 56, ये कट गया। यानी 14, 21 और 56 का आपका मसा कितना आ जाएगा, मसा आपका कितना आ जाएगा 7। यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड विधि से कीजिएगा तो करते हैं। तो जब 14 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, 2 × 7। 21 का कितना होगा, 3 × 7। 56 का कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 7। अब हम देख रहे हैं तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है, गुणनखंड करने के बाद तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में शामिल है। तो जो हम देख रहे हैं कि तीनों में ऐसी कौन सी संख्या जो शामिल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना है शामिल, 7। 7 आपका क्या हो जाएगा, आपका ये तीनों का क्या हो जाएगा, आपका मसा हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।